हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया। आज मैं पुष्पांजलि चालिया आप लोगों को क्लास 3 की ईवीएस की लुकिंग अराउंड बुक एनसीईआरटी की लेकर आई हूँ। इस पे आज शेयरिंग आवर फीलिंग्स लेसन नंबर 13 इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। साथ में हम लोग इसके एक्टिविटीज भी करेंगे। सो बच्चों, अभी हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इस लेसन में आप लोगों को जो भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, उसे कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, इस बारे में ही है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल, देयर आर टू पीपल विथ whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. घर पहुंचने के बाद, स्कूल से जब मैं वापस घर आती हूँ तो उसके बाद मैं दो लोगों के साथ अपने सारे बातें शेयर करती हूँ। सारे खबर, स्कूल में क्या क्या हुआ, सारे खबर मैं शेयर करती हूँ। और वे भी बहुत ही मेरे बातों को ध्यान से सुनते हैं। The first person is my नानी। जो पहला व्यक्ति है वह है मेरी नानी। नानी जी वैसे भी बच्चों को बहुत प्यारी होती है ना? She is always anxious to listen to me. Anxious means बहुत ही आवेगपूर्ण मीन्स वो बहुत ही सुनने के लिए बेताब रहती है मेरी बातों को और बहुत ध्यान से सुनती है। She waits for me to return from school. वह मेरे स्कूल से वापस आने के टाइम के लिए बहुत ही धैर्य से रुकी रहती है। She is quite old and often has back pains. नानी जी बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और उनको बैक पेन, दैट मीन्स ये दर्द रहता था पीछे की ओर। ओके। She cannot see or hear well. बुढ़ापे में हर किसी के साथ ये सारी प्रॉब्लम्स होती है, बैक पेन्स, फिर कानों से थोड़ा कम सुनना या फिर आंखों से थोड़ा कम दिखना। तो उसकी नानी को भी कम दिखता था और कम सुनाई देता था कान से। Every day in the morning, Papa reads the newspaper aloud to her. रोज सुबह उसके पापा न्यूज़पेपर को जोर से, अलाउड मीन्स बहुत ही जोर से आवाज करते हुए पढ़ते थे ताकि नानी जी सुन सके, क्योंकि नानी जी बूढ़ी हो गई थी, उनसे पढ़ा नहीं जाता था। तो उनके पापा सारे खबर को सुनने में मदद करते थे। बच्चों, हमें भी अपनों से बड़ों को बहुत मदद करनी चाहिए हर बात में। अपने घर में अगर दादा है, दादी जी हैं, सबकी हमें बहुत मदद करनी चाहिए। She does the rest of her work herself. न्यूज़पेपर उसके पापा जी सुना देते थे, लेकिन बाकी सारे अपने काम वो खुद ही करती थी। If someone tries to help her, she gets very upset. अगर कोई भी नानी जी की हेल्प करना चाहता तो वो बहुत ही अपसेट हो जाती, गुस्सा हो जाती। Though she cannot see properly, she is very fond of cutting vegetables. उन्हें आंखों से अच्छे से दिखता तो नहीं था, लेकिन वे बहुत वेजिटेबल्स को काटना उन्हें बहुत पसंद था, बहुत अच्छे शेप्स में वो काटती थी। She says, these days children do not know how to cut vegetables properly. वो उनका कहना था कि आजकल के बच्चों को तो प्रॉपरली वेजिटेबल्स को शेप में काटना नहीं आता है। बच्चों, इसी तरह से मेरी नानी भी कहती थी और आपकी नानी भी जरूर कहती होंगी, और उनकी बातों को सुनना भी चाहिए और सुनने में बहुत अच्छा भी लगता है।
द सेकंड पर्सन इज माई रवि भैया। दूसरे व्यक्ति जिसके साथ मैं अपनी सारी बातें शेयर करती थी वो है रवि भैया। He lives with us. वो हमारे साथ ही रहते थे। I call him रवि भैया and he calls my parents भैया भाभी। मैं उन्हें रवि भैया बुलाती थी लेकिन वे भी मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी कहते थे। I do not know what our relationship is, but he is a very loving brother. मुझे नहीं मालूम कि मेरा रिलेशनशिप रवि भैया के साथ क्या है, लेकिन क्योंकि रवि भैया भी उसके मम्मी पापा को भैया भाभी ही कहते थे, जब कोई भैया भाभी आपके मम्मी पापा को कहता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं, चाचा चाची। लेकिन वह भी उल्टा रवि भैया को भैया ही कहती थी, इसीलिए उसे ये नहीं पता था कि रवि भैया के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, लेकिन वह बहुत ही प्यारे भैया उसके लिए थे। He is always ready to answer my questions. और वे हमेशा उसके क्वेश्चंस के उत्तर देने के लिए रेडी रहते थे। He never says, I will tell you later. कभी नहीं कहते थे कि मैं बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज। रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते थे। जो कॉलेज में पढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, लेक्चरर। The students of the college respect him a lot. उस कॉलेज के बच्चे उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करते थे। A few of them come home to study from him. कुछ बच्चे तो उस कॉलेज के उनके पास घर में आते थे पढ़ने के लिए। रवि भैया is very fond of listening to music and taking part in plays. प्लेस मीन्स इसमें नाटक को कहा गया है। रवि भैया को बहुत अच्छा लगता था गाना सुनने में और टेकिंग पार्ट इन प्लेस, दैट मीन्स नाटक में भाग लेते थे। ही एंजॉयज मीन्स एक्टिंग अच्छा लगता था उन्हें। ही एंजॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम। वे बहुत एंजॉय करते थे अपने दोस्तों के साथ बातें करना और उनके साथ बाहर टहलने के लिए या घूमने के लिए जाना। He has a good sense of humor and makes all of us laugh. वो बहुत ही जोकी टाइप के आदमी थे, वो सबको बहुत ही हंसाते थे। भैया carries a white stick when he goes out. भैया जो है एक white stick अपने साथ लेके जाते हैं जब भी घर से बाहर निकलते हैं। Looking at him moving around in the house, no one can say that he cannot see. उनको देखकर या फिर जब वे घर में इधर से उधर जाते हैं तो कोई नहीं कह सकता कि उन्हें आंखों से नहीं दिखता है। He likes to do all his work himself. वे अपना सारा काम खुद से करते हैं। देखो बच्चों, नानी जी है जो बूढ़ी है और उन्हें भी कम दिखता है और उन्हें कम सुनाई भी देता है, लेकिन फिर भी वे पूरा अपना काम खुद से करते हैं। और रवि भैया हैं जो ब्लाइंड हैं, जिनकी आंखों से बिल्कुल नहीं दिखाई देता, लेकिन वे भी अपना काम खुद से करते हैं। हमें क्या पता चलता है, इससे क्या सीख मिल रही है कि हमें अपना काम हमेशा करना चाहिए खुद से। आप लोग कभी कभार अपने प्रश्न उत्तर या क्वेश्चन आंसर्स करने में अगर अपने मम्मी पापा की सहायता लेते हो तो ये अलग बात है, लेकिन लिखने का काम उसी तरह से आप लोगों को ही करना चाहिए, है ना। If someone tries to help him against his wish, he gets angry. Means जब भी कोई उनके विश के अगेंस्ट, मीन्स जब वे नहीं चाहते हैं कि कोई उनको हेल्प करे, उस समय अगर कोई हेल्प करता है तो he feels angry. बहुत गुस्से हो जाते हैं। Whenever he needs any help, he asks for it. जब उनको कोई मदद की जरूरत होती है वो फिर मदद मांग लेते हैं। Some of Bhaiya's students take books from him and return them after recording them on tapes. कुछ उनके जो स्टूडेंट्स हैं वे रवि भैया से बुक्स लेके जाते हैं और उन्हें पढ़कर रिकॉर्ड करके टेप में डाल के फिर रवि भैया को वो टेप देते हैं। रवि भैया लिसन्स टू दीज टेप्स। रवि भैया उन टेप्स को सुनते हैं। भैया हैज मैनी अदर बुक्स टू। भैया के कॉलेज के बुक्स के साथ साथ डिफरेंट नॉलेज के बुक्स भी हैं। The pages of these books are thick and have rows of raised points, dots. Okay, वो जो बुक्स हैं उसके पेजेस जो होते हैं बहुत थिक होते हैं। हमारे नॉर्मल बुक्स के पेजेस जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं। उसके मुकाबले में जैसा कि गत्ता होता है ना, बुक के ऊपर का कवर होता है ना,
उससे मोटा होता है उनका जो बुक होता है, और उसमें डॉट्स बनाए हुए होते हैं। डॉट्स जो है वो ऊंचे उभरे हुए होते हैं पेपर से। He reads by running his fingers on the raised dots. वे पढ़ते हैं अपने उंगली को फेरते हुए उन डॉट्स में। To have fun with भैया, I sometimes change the place of his stick. और खेल खेल में ही भैया का जो व्हाइट स्टिक है वो कभी कभार दूसरी जगह में छुपा के रख देती थी। He does get upset but never gets angry. वो कभी कभी अपसेट हो जाते थे लेकिन कभी गुस्सा नहीं करते थे। After all, I am his favorite sister सीमा। अच्छा, अभी हमें पता चला कि कौन इस लेसन को नरेट कर रहा है, मीन्स बोल रहा है, वो है सीमा, जो कि रवि भैया की बहन है और रवि भैया की बहुत ही फेवरेट सिस्टर है, बहुत फेवरेट बहन है। I had hardly reached the door that भैया spoke up. सीमा, you seem to be very happy today. मैं रवि भैया के कमरे के दरवाजे तक पहुंचती ही हूँ, नहीं भी पहुंच पाती हूँ तो उन्हें पता चल जाता है और कहते हैं कि सीमा क्या बात, आज तुम बहुत ही खुश लग रही हो। मीन्स उनको पैरों की आवाज से, खनक से ही पता चल जाता है कि सीमा आ रही है और सीमा आज खुश है या सीमा आज दुखी है। भैया recognize not only me but all the other family members from the sound we make as we move. भैया जो हैं, रवि भैया, वे सिर्फ सीमा को ही नहीं बल्कि सभी फैमिली मेंबर्स के साउंड को, जब भी कोई आता है उनके या फिर कोई भी चलते हुए जाता है तो उनका पैरों के साउंड से ही वे समझ जाते हैं कि कौन है। He can even tell whether I am happy or sad. और वे ये भी बता सकता है आहट से ही कि वह आदमी हैप्पी है या सैड है, खुश है या दुखी है। भैया, फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम। आज मैं फाइनली फुटबॉल टीम तक पहुंच चुकी हूँ। आई शेयर्ड माई न्यूज विथ हिम। स्कूल से आने के बाद उन्होंने अपनी बात शेयर की। He patted me and said lovingly. उन्होंने पीठ में हल्का सा प्यार करते हुए कहा कि From today you are my football coach. तो ठीक है, आज से मैं तुमसे ही फुटबॉल सीखूंगा, तुम ही मेरी फुटबॉल कोच रहोगी। तो बच्चों, मेरा बात एक है कि आप लोगों को वीडियो देखने से अच्छा ये रीडिंग करना है। रीडिंग करके हर वर्ड्स के मीनिंग को आपको जानना है, क्योंकि अगर अभी आप क्लास 3 में हैं, वर्ड को जानना है, उसके स्पेलिंग को जानना है, उसके मीनिंग को जानना है। और अगर आप वीडियो देखते या फिर कहानी के टाइप में देखते हैं इस लेसन को, तो आपको तब याद नहीं रहेगा। जब आप ठीक से उसको पढ़ते हैं तभी आपको याद रहती है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही पढ़ने की कोशिश कीजिए जैसा कि मैं पढ़ रही हूँ। नाउ इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि सीमा's father reads the newspaper aloud to her नानी। सीमा के पापा जो हैं वे न्यूज़पेपर बहुत जोर से पढ़ते हैं अपने मीन्स सीमा की नानी को सुनाने के लिए। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल? तो इसमें पूछा है कि जैसे सीमा के पापा अपने माता जी की हेल्प करें, तो आप लोग अपने से बड़ों की या ओल्ड पीपल की सहायता कैसे करते हैं? बच्चों, आप इसमें 3 पॉइंट्स तो जरूर लिख के हमें बताइएगा, सेंड कीजिएगा। एक तो हम लोग क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ। We can take our grandparents for a walk in evening and in morning, है ना। हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, जो कि रास्ते में अकेले जाने से डरते हैं, तो उन्हें अभी लॉकडाउन टाइम में वो लोग घर के अंदर हैं, तो उनको हम लोग सुबह एक बार और शाम को एक बार रास्ते में जरूर लेके जा सकते हैं। एंड we can play some indoor games with our grandparents, चाहे वो grandparents हो या old people, someone else हो। तो हम लोग क्या क्या खेल सकते हैं, जैसे कि हम लोग अपने grandparents के साथ लूडो, कैरम वगैरह खेल सकते हैं। And next will be, yes, we can help them to keep their things in प्लेस, है ना। उसको अरेंज करके हम अच्छे से रखने में हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से आप लोग और क्या क्या हेल्प करते हैं और क्या क्या हेल्प कर सकते हैं,
इसके बारे में आप जरूर लिखिएगा और अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इसके बारे में डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज? ओल्ड एज में लोगों में और कौन कौन से प्रॉब्लम आ जाते हैं? एक तो आती है आंखों से कम देखने लगते हैं ना, दे कांट सी प्रॉपरली, दे कांट हियर प्रॉपरली, they can't walk properly, they need some support to walk, and sometimes they shake their hands or legs, so they can't have their lunch with their own hand. So उस समय हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। बट बच्चों, सब बूढ़ों लोगों में एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहे होंगे तो, और दूसरे भी कोई प्रॉब्लम आपको दिखा होगा तो आप लोग उसको जरूर मेंशन कीजिएगा। इसी तरह से आप लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अपने मन की भावनाओं को शेयर करने के लिए ये लेसन आपको उत्साहित कर रहा है, जरूर कीजिएगा और बहुत प्यार दीजिएगा बड़ों को। ओके, ना इसमें टिप्स है कि चिल्ड्रन टेक इंटरेस्ट इन स्टोरीज, चिल्ड्रन कैन बी sensitized by discussing the characters in this story। हाँ, ये स्टोरी में जो भी कैरेक्टर है वो बहुत ही सेंसिटिव है और इसको आप लोग जरूर डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज रवि भैया come to know so many things without seeing? रवि भैया को आंखों से तो नहीं दिखता है, लेकिन रवि भैया को इतने सारे बातें कैसे पता चल जाता है? यस, बिकॉज जो आंखों से नहीं देख पाते हैं वे ज्यादा स्टडी करते हैं, आवाजों को सुनते हैं, सुन के उसको सोच के फिर बताते हैं कि हाँ, और बचपन से ही जबकि उन्हें आंखों से नहीं दिख रहा होता है तो वे बहुत ही अच्छे से उसको फील करने लग जाते हैं सभी चीजों को। इसको मैं बाद में आंसर्स लिख के भी आपको दूसरा वीडियो बताऊंगी, ठीक है? आज तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? क्या आपको कभी स्टिक की जरूरत, सहारे की जरूरत हुई है और कब? ये तो आपको अपने से ही डिस्कस करना है अपने पेरेंट्स के साथ। कब होती है हमें स्टिक की जरूरत? अगर हमें बैक पेन हो, पीठ में दर्द हो, या फिर हमारी कभी पैर टूट गया हो, दौड़ते दौड़ते गिर गए हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? कब आपको स्टिक की जरूरत पड़ सकती है? क्या आपको पता है या सोच सकते हैं? हाँ, नीड अ स्टिक बोलने से पिटाई करने के लिए भी हो सकती है ना? हाँ, लेकिन इस लेसन में जबकि हमने पिटाई के बारे में पढ़ा नहीं था, हमने तो एक सहारे के बारे में पढ़ा था, तो हम लोग उसी तरह से सोचेंगे कि हमें जब चोट लगेगी या हाथ या पैर में चोट आएगी या हम लोग चल नहीं पाएंगे इसकी वजह से, तब भी हमें एक स्टिक जरूरत हो सकती है। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? जिनको अच्छे से दिखता नहीं है उन्हें हम क्या हेल्प कर सकते हैं? यस, वी कैन हेल्प देम। हाउ? बाय yes, we can help them when वे जब रास्ते से जा रहे होते तो उनका रास्ता क्रॉस करवाने में, या फिर उन्हें कुछ सामान चाहिए होता है, दुकान में जाके लेना होता है, तो उनके साथ हम लोग जाके उनकी पर्ची पढ़ सकते हैं या बता सकते हैं कि उस दुकान में क्या क्या है। इसी तरह से आप लोग इसको डिस्कस कीजिएगा। Is there any member in your family who cannot see, speak or hear? Okay, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या आपके घर में भी कोई ऐसा आदमी है जिसे कि प्रॉपरली दिखता नहीं है, सुनाई नहीं देता हो या फिर बात नहीं कर पाता है? Do you know any such person? किसी ऐसे आदमी को क्या आप जानते हैं? शायद आपके घर में ना हो, लेकिन क्या बाहर किसी ऐसे पर्सन को आप जानते हैं? How do people help them with their work? और आपने क्या देखा है कि वैसे लोगों के साथ दूसरे लोग जो कैसे उनको हेल्प करते हैं उनके काम में? तो बच्चों, ये तो आपको अपने से डिस्कस करने की बात है। अगर आप लोगों ने देखे हैं ऐसे किसी को, तो अगर नहीं देखे हैं तो मैं बताती हूँ। कुछ होते हैं गूंगे, और ज्यादातर गूंगों को डेफ एंड डम दोनों होते हैं। मीन्स गूंगा जो है वो बोल तो नहीं पाता, साथ में उनको सुनाई भी नहीं देती है, तो उनके लिए एक दूसरी स्कूल होती है और वे हाथों से साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कि हमने पहले
देखा था। और आपने अभी इसी लेसन में देखा कि इसमें ब्लाइंड पर्सन है जिनको कि उनकी ब्रेल लिपि की बुक होती है जिसको वे पढ़ते हैं। और देखिए ब्लाइंड पर्सन है तो क्या हुआ, वे कॉलेज में बच्चों को भी पढ़ा रहे थे, ट्यूशन भी ले रहे थे। मीन्स ऐसी बात नहीं है कि किसी के पास किसी बात की कमी होने से वे पीछे रह जाएंगे। और हमें इसीलिए जितना हो सके मदद करनी चाहिए सबकी, क्योंकि कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमारे पास आंख है, कान है, नाक है, तो किसी के पास अगर नहीं है तो उसे हंसना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। You read in the story that Ravi Bhaiya cannot see, but he does all his works on his own. He studies from a different kind of books. To understand how he is able to do his work, close your eyes and play this game. आपने सुना देखा इसी स्टोरी में कि रवि भैया जो कि बिल्कुल देख नहीं पाते थे, वे दूसरी तरह के बुक भी पढ़ते थे और वे कैसे अब सब कुछ अपने पढ़ाई कैसे करते थे या फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में कैसे जाते थे, कैसे लिखते थे, पढ़ते थे, उन सबको आप लोग अगर महसूस करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक गेम दी गई है। इस गेम को खेल के देखिए और अपने आंख बंद करके, आंख में पट्टी बांधकर थोड़ा इधर से उधर जाने की कोशिश कीजिएगा तो भी आपको पता चलेगा। ये जो गेम है वो है ब्लाइंड फोल्ड। बच्चों तो ठीक है, इस ब्लाइंड फोल्ड को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है। तो धन्यवाद बच्चों। और आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, लेकिन नए नए जो भी जुड़े हैं वे भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी। ओके, धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।